Rolling. Hello. We have our Hindustani historian with us. कैसे दिव्यांश भाई यहाँ पे आएगा चैनल तो सब्सक्राइब कैसे टू हिंदुस्तानी स्टोरी। और वेलकम ऑन बोर्ड। कैसा चल रहा है? हाउ आर यू डूइंग? हाउस लाइफ? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। और मतलब वीडियो क्रिएशन जर्नी आपका कैसे कैसे चालू हुआ? आपने कहाँ पे किया? लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इनटू एक दिस? मैं चैनल देखता था पहले हिस्ट्री में, हिस्ट्री मार्च और किंग्स इन जनरल्स करके, तो वो काफी मैप एनिमेशंस में अच्छे से एक्सप्लेन करते थे हिस्टोरिकल सिनेरियोस को। तो बेसिकली मेरा वहीं से मोटिवेशन आया था, क्योंकि उस समय कोई मतलब सब कॉन्टिनेंट में ही आई वुड से कि कोई कर नहीं रहा था वो चीज़। हम्म। तो आई थॉट कि ये करते हैं, एंड देन आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा करना, बट उस तरह का क्वालिटी नहीं आ रहा था हाँ। ऑब्वियसली। देन आई स्टार्टेड लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा कर करके। तो आई थिंक समवॉट आई हैव मैनेज टू मैच द क्वालिटी, बट देखते हैं। Which video was your first big breakthrough कि आपको लगा कि wow this got viral and yeah I have like scope ऐसा? एक्चुअली मैंने लगता है 1-2 साल पहले जब चालू करा था, तो मेरा पहला वीडियो वाज अबाउट मंगोल्स, तो इट वेंट वेल आई थिंक। फॉर अ स्टार्टर वीडियो इट वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई थिंक इट गॉट 1K और समथिंग व्यूज। तो आई थॉट कि मुझे अभी कोई जानता भी नहीं है, और लाइक स्टिल द वीडियो इज परफॉर्मिंग डिसेंटली। तो मेरे को उससे लगा कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन आया। बट द रियल ब्रेक थ्रू वाज व्हेन माय वन शॉट रीच 1 मिलियन व्यूज। इट वाज लाइक उस पॉइंट पे मैं काफी होप लूज कर रहा था कि मे बी अभी ज्यादा वो नहीं हो रहा है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है। और पता नहीं अचानक से फिर वो एक वीडियो थी जिसमें मैंने उतना एफर्ट भी नहीं डाला था, एंड दैट ब्लू आउट। तो दैट नाइस वाज मैन। तो लाइक परसिस्टेंस बीटिंग टैलेंट आई सी वैसा। नाइस। बढ़िया है। तो आपका मोस्टली जियो पॉलिटिकल एंड रिलेटेड रहता है। आपके वो फेवरेट गेम्स कौन से जो आप खेलते हैं लाइव स्ट्रीम पे? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइक आई प्ले यूरोपा यूनिवर्सालिस 4 और हार्ट्स ऑफ आयरन 4। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, इट वुड बी रियली बोरिंग फॉर देम, क्योंकि वो गेम ऐसी है जब तक आप उसमें 200 घंटे नहीं लगाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। एंड एवरी टाइम यू हैव अ न्यू गेम प्ले, जब भी आप दोबारा खेलोगे यू विल एक्सपीरियंस कि अच्छा इसमें ये फीचर भी था। डैम ब्रो। एंड लाइक इट्स आल्सो अबाउट द हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उससे रिलेटेड भी है क्या? हाँ, आई वुड रेकमेंड कि आप इफ समवन इज लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग, आई वुड से नॉट कंटेंट क्रिएशन, बट अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और दे आर प्रोन दैट दे विल pursue UPSC or anything, so they can, I guess, play that game in their pastime, because it gives you a really good picture of the geopolitical scenario. It takes you through the World War II events, and it also gives you a good grasp on geography. Nice, nice. So that's great. मतलब some games for knowledge as well. हाँ People think that वो game काफी बदनाम है यार, to be honest. हाँ गेम खेलता है वैसा it's नहीं, एक्चुअली आई हैव सीन कि मतलब मैं उसका रेडिट भी फॉलो करता हूँ। आई हैव सीन कि मैनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स, नॉट इन इंडिया बट बाहर के जो हिस्ट्री प्रोफेसर्स हैं, दे हैव बीन यूजिंग दीज गेम्स फॉर टीचिंग हिस्ट्री, बिकॉज काफी वेल रिसर्च इसका सब कुछ रहता है। Damn bro. और ग्राफिक्स कैसे हैं आपको? ग्राफिक्स इंटेंसिव है कैसा है? ग्राफिक्स तो देखो काफी पुरानी गेम है, इसलिए ग्राफिक्स मीडियम, बट दे Very knowledgeable. हाँ, बट दे हैव बीन, आई गेस देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग EU5। Okay. Oh, nice. That makes sense. वो कौन सा इवेंट्स कवर करेगा U5? Any idea? Like French Revolution stuff या कुछ? नहीं, EU5 हैज अ स्पेसिफिक टाइमलाइन जो वो स्टार्टिंग से है, ठीक है। दे फॉलो द सेम टाइमलाइन, बट दे हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग मेनी फीचर्स लाइक क्या कहते हैं, कुछ उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दूसरा होगा, मिलिट्री वाइज कुछ अलग होगा, ग्राफिक्स थोड़े इम्प्रूव्ड हैं। बट आई गेस कि जो टाइमलाइन है वो मोर और लेस सेम ही है, जब तक मैंने ट्रेलर से जो भी गेस कर पाया अब तक में। Oh, nice, nice. Or as a content creator, do you see like there is hope and stuff like persistence तो बहुत important है? And what are the other qualities a content creator should have to survive in this very tough competition, man? 80% of the Instagrammers say that they are content creators, and it's quite a like filled market right now. और काफी कम percentage में लोग properly earn कर रहे हैं. To be honest, तो आपका इस पे I क्या guess कहना you can solely not rely on social media income when you're starting initially. आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ इसी को फोकस करूंगा, तो आई गेस दैट वोंट वर्क। मैंने भी जब स्टार्ट करा था, आई वर्क फॉर द इंडियन एडिट चरान जुनेजा। ही हैड 1 मिलियन फॉलोअर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई गेस। The What Up News. हाँ, the What Up, yes. Oh, the What Up. Like, seen it. So I worked for him, and that gave me a lot of exposure as well as monetary income over the Oh, nice. that supported हाँ उस period में। Oh, that's cool. So the What Up is catching up now, man. Like everyone I know follows What Up, yeah, they have a good audience, I guess.
तो हाँ, they built it. हम लोग के सामने ही build हुआ है, क्योंकि it's not a very old page. Chiransh, I guess, already had his other page, the Indian Idiot, which had 1 Indian million Idiot, yeah, followers, I've seen him. and I guess he has successfully, shifted those followers to the WhatsApp. Because the Indian Idiot is basically about pop culture, I guess, and the WhatsApp is more focused on the news, More geopolitically. more geopolitical news, etc. So, Oh, nice. And WhatsApp is very up to dated. Like they are very persistent. They consistently post. So that's the most consistency. That thing I would say that Charansh taught me ki Consistency. volume and consistency is really important, I am especially also on figuring it out. Instagram. Legit. If you want to grow on Instagram, you need consistency and volume. सो लाइक बेस्ट पे आउट अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है आपके हिसाब से? जैसे क्योंकि इंस्टा भी अब थोड़ा इंस्टा पे तो चलो पे आउट नहीं है, यूट्यूब पे देयर इज इंस्टा पे पे आउट नहीं है, बट आई guess people get brand deals and they pay you a lot. Okay. For example, AdSense जो revenue है, that is very less, to be honest. True. और specifically because हमारा जो एरिया है, ठीक है, उसमें काफी कम इनकम आती है from ads. To be really honest, मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर तुम रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, you would make around 30K, I guess, if you have a decent channel. And subscription model पे आपका क्या कहना है जो इंस्टा पे डाला गया? That's like so new and like wow, another like money source for Insta and people as well. Subscription model, but point is कि जो अभी audience है, I guess, वो उतना रेडी नहीं है उसके लिए. दे आर नॉट रेडी टू पे. मतलब जो हमारा इंडिया में सर्विस सेक्टर है ऑलरेडी, सुंदर लेडीज के लिए तो रेडी है भाई, क्योंकि आई हैव सीन सम लाइक गुड क्रिएटर्स विद लाइक a lot of subscribers and they are earning quite good. 12 lakh 14 lakh बैठ रहा भाई वैसा, just from subscriptions monthly. And people are subscribed. Legit bhai, legit. But yeah, it's like I see hope in future, like people choosing quality content. So short form और long form में ज्यादा sustainable आपके हिसाब से क्या है? शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में आई वुड से कि पहले स्टार्टिंग आप शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हो टू गेन द क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, एक्सपेरिमेंटिंग काइंड ऑफ, बट शॉर्ट्स पे वेरी लेस कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस. बिकॉज अगर यूट्यूब जो है वो 8 मिनट की वीडियो के बाद आपको मल्टीपल एड्स लगाने का ऑप्शन देता है, और उस पे अगर आपके 100K व्यूज होते हैं, दैट वुड बी आई गेस इक्वल टू 1 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स. शॉर्ट्स काफी कम पैसा देता है. 1000 इंडिया में भी थोड़ा खराब है वो, मतलब मार्केट डायनामिक्स. पे आउट थोड़ा कम बनता है, पे आउट काफी कम बनता है. इंडिया में कन्वर्जन कम होता है फनल के हिसाब से, बाहर ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली जो भी एडवर्टाइजर है वो चाहता है कि वो एडवर्टाइज जो भी करे एंड ऑफ द फनल पे आए आदमी की बाय करे. बट वो एक्चुअली शायद उतना कन्वर्जन रेट जो है वो हाई इंडिया में नहीं है. दैट्स व्हाई जो भी इंडियन ऑडियंस को केटर करता है उनकी इनकम काफी कम रहती है कंपेयर टू द पीपल हु आर केटरिंग टू द यूएस ऑडियंस और नो डाउट ब्रिटिश ऑडियंस. सो नाउ मूविंग ऑन टू लाइक the topic and cutting the bluff. Now okay, so what's your current take on the India Pakistan war going on? No, not a war exactly, but yeah, acts of war going on from both sides, and like obviously Pakistan started and ceasefire का उनका पुराना हिस्ट्री है. आपका इस पे क्या कहना है? Like as the Indian military has confirmed that our attack was on the terrorist outfits, terrorist infrastructure, as clearly stated in our report. Although Pakistan has retaliated on behalf of the terrorists, और वो कह रहे हैं कि मतलब जो भी हमने हिट करा है एक्चुअली those were civilian targets, बट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हिट करा है, फॉर एग्जांपल द मॉस्क, स्काई न्यूज की मैंने एक न्यूज देखी थी, दे वर रिपोर्टिंग कि उस एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया में काफी सारी टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करी गई थी एंड द वीडियो शोड आर्म्ड मैन विद AK-47. ऑब्वियसली सिविलियंस तो AK-47 लेके नहीं घूमते, बिल्कुल ही नहीं है ना. और प्लस देयर वर हैशटैग्स अटैच्ड टू देम व्हिच वर directly giving reference to some terrorist outfits there. So वो है कि हमने जो टारगेट्स हिट करे, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स बेसिकली कंडक्ट करी है पूरे जो भी 9 टारगेट्स थे, और जो भी टारगेट्स हमने हिट करे हैं ऑब्वियसली वो सारे के सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनपे, क्योंकि जो फ्यूनरल हुआ है ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में, दे हैव गिवन स्टेट फ्यूनरल. सिविलियन मरता है तो स्टेट फ्यूनरल होता है ऐसा मैंने नहीं देखा. दे आर गिविंग स्टेट फ्यूनरल टू दीज पीपल एंड हाफिज सईद, अजहर महमूद एंड military people are attending that. People from ISI are attending that. So that is suspicious. And like denial तो इनका पुराना है भाई. डीलू सोलू ये मुझे लगता है पाकिस्तान यही फॉलो करता है, क्योंकि ले मतलब जैसे कि
उल्टा हो रहा है यहाँ पे। हाँ। उन्होंने अपने हमारे सिविलियन जगहों पे अटैक शेलिंग करके क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनके आर्मी को चोट पहुंचाई है, जबकि उल्टा हो रहा है। वो तो हमारे सिविलियंस पे ही शेलिंग वेलिंग, उसी के कारण जो भी डेथ्स हुए हैं, तो मोस्टली सिविलियन ही डेथ्स पाकिस्तान कर पाया, क्योंकि आर्मी को तो टारगेट कर नहीं सकते, उन्हें पता है कि इंटरसेप्ट हो जाना है ड्रोन और फिर तो मतलब उनका अलग सही है यार। और लाइक ड्रोन वॉरफेयर आई गेस, जो भी उनने ड्रोन्स या फिर मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मिसाइल्स और या फिर ड्रोन्स, वो आई गेस हमारे S-400 और बाकी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनने काफी अच्छी तरीके से इंटरसेप्ट करा है। इंटरसेप्ट किया, नो डाउट, नो डाउट। S-400 पे जो हमने खर्चा करा है, दैट हैज पेड आउट। हाँ, नो डाउट मैन, लाइक एंड आकाश डिफेंस सिस्टम जो कि हमारा इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है, दैट हैज आल्सो वर्कड रियली वेल। और इसके अलावा जो भी पाकिस्तान ने शेलिंग करी है ऑब्वियसली LOC पे, तो वहां पे हमें जो भी क्षति पहुंची है बेसिकली सिविलियंस को, वो है कंसर्निंग। ऑल्दो वो क्लेम ऐसा करते हैं कि उन्होंने किसी भी सिविलियन को हिट नहीं करा है। अगर आप पाकिस्तानी जो भी न्यूज है, समा टीवी एक्सेट्रा, उस पे जब भी मैंने खोल के देखा है, तो दीस पीपल आर लाइक कि भाई वी आर नॉट हिटिंग सिविलियंस। पाकिस्तानी आर्मी बहुत फनी लगता है यार मुझे, मतलब अजीब सा। पाकिस्तानी मीडिया इज पोर्ट्रेइंग द पाकिस्तानीज एज कि भाई दे आर ओनली हिटिंग मिलिट्री टारगेट, उन्होंने सिविलियंस को हिट नहीं करा है। वेयर द केस इज एक्चुअली उल्टा, सिविलियंस को हिट कर रहा है। एंड लाइक अभी देखा जा रहा है कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज भी बहुत आ रही है। AI का पूरा मतलब मिसयूज और अब्यूज भी चल रहा है अब जोरों शोर पे। तो लाइक हाउ डू यू वेरीफाई योर न्यूज एंड स्टे लाइक कि हाँ ये न्यूज तो प्रॉपर है। लाइक हाउ डू यू स्किम इट और फिल्टर इट आउट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुलशिट एंड लाइक बuzz एज वेल। तो आप फिल्टर कैसे करते हो कि क्योंकि आपको तो करना रहता है। फिनोमेना कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर, फॉग ऑफ वॉर में क्या होता है कि बोथ साइड्स वो पूरा ट्राई करते हैं कि आप तक या किसी तक भी, क्योंकि आप सिर्फ न्यूज नहीं देख रहे, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग भी न्यूज देख रहे हैं, तो दोनों साइड जो है वो अपना अपना जो है न्यूज जो है उसे एग्जैजरेट करते हैं ताकि एक स्टेट ऑफ पैनिक क्रिएट हो, ठीक है, पब्लिक के बीच, वहां की पब्लिक के बीच। पेट्रियोटिज्म भी भाई। हाँ, पेट्रियोटिज्म भी, ठीक है, नेशनलिस्टिक ड्राइव भी चलती है। प्लस वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सामने वाली पार्टी है उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहे। अगर हम रिपोर्ट करेंगे कि भाई हमारे क्या कहते हैं इतना कैजुअलिटी हो रहा है या फिर हमने इतना ही टारगेट सेट करा है जो भी, तो वो हम बिल्कुल उनको इन्फॉर्मेशन सर्व कर रहे हैं प्लेटर पे। एग्जैक्टली, हाँ, ये हो रहा है, बट इतना ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेशली वॉर टाइम में। अगर आपको न्यूज चाहिए तो एक प्रेस ब्रीफिंग हमारे यहाँ होती थी हमेशा, ठीक है, जिसमें मिलिट्री जो है वो आके आपको बताती है कि हमने इतने इतने टारगेट्स को हिट करा है। अपने ऑपरेशंस के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। ब्रेकिंग न्यूज पे आप भरोसा मत करो, ठीक है, ऑब्वियसली वो सही नहीं है, ठीक है। आप जो अगले दिन प्रेस रिलीज आता है उस पे गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे फोकस करो, वो पूरी रिपोर्ट होती है, आप उसे पढ़ लो, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिबल अबाउट व्हाट इट रिलीजेस एंड इट्स नॉट लाइक न्यूज चैनल्स की कुछ भी डाल रहे हैं भाई। मतलब TRP के रेस में आई डोंट थिंक वैसा छिछल इधर होना चाहिए इतना, बिकॉज लाइक इट्स लेजिट, मतलब दे आर प्लेइंग विद पब्लिक माइंडसेट एंड प्रॉपर की पीपल कैसे परसीव कर रहे हैं करंट सिचुएशन को। तो उतना कंट्रोल होने के बाद थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ कि ड्यू है ऑन द पार्ट ऑफ लाइक ऑब्वियसली। बट अगर आपको मतलब फिल्टर आउट करना है कौन सी न्यूज फेक है कौन सी न्यूज सही है ऑन सोशल मीडिया, तो देयर इज अ व्हाट्सएप कम्युनिटी आई गेस व्हिच इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कम्युनिटी में आपको सारे न्यूज जो भी है फेक वो फिल्टर आउट होते रहते हैं। Oh, nice. They have been spotted. They have been clarifying कि this video is not from today. This video is from These Sudan groups do help Israel. a lot. हाँ. तो वो फॉलो कर सकते हो आप ताकि आपको एकदम जो लेजिट न्यूज है वही मिले। और आपका इस पे US और चाइना का जो इंटरवेंशन है उस पे क्या कहना है आपका? लाइक चाइना बीइंग ऑन साइड विद पाकिस्तान। चाइना बेसिकली आई गेस जो भी अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी लड़ाई अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा जो होता है आई गेस वो है चाइना, US, रशिया, फ्रांस, क्योंकि वी हैव वेपन्स फ्रॉम फ्रांस एंड रशिया। पाकिस्तान हैज वेपन्स फ्रॉम चाइना एंड US। तो बेसिकली इट्स एन आर्म्स एक्सपो। वो अपने मतलब वो अपने वेपन्स दिखा रहे हैं और हमारे जो भी वेपन्स हैं हम दिखा रहे हैं। तो बैटल फील्ड में पहली बार वो चीजें टेस्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल आई गेस जो J-10 या फिर जितने भी चाइनीज फाइटर जेट्स हैं दे हैव बीन टेस्टेड ऑन एक्चुअल बैटल फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले दे हैव बीन यूज्ड फॉर क्या कहते हैं टेररिस्ट, मतलब
strikes on terrorists, etc. by Small planned attacks हाँ, though, not small attacks, full-fledged, blown. not हाँ, full blown war में अभी तक यूज नहीं हुए थे. This was the first time कि वो यूज हुए. Okay. Obviously कुछ stocks आपने देखा होगा कि इधर उधर हो रहे हैं. अकॉर्डिंग मार्केट पे भी काफी मार्केट पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है. कुछ लोग, एक न्यूज आई थी बीच में कि द यूएस ऑफिशियल्स हैव कंफर्म कि इंडिया के 2 डिफॉल्ट रफेल जो हैं वो गिर गए. बट आई गेस वो काफी मोटिवेटेड है क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी है इस पूरे सिनेरियो में. अमेरिका ऑब्वियसली ये बोलेगा कि भाई हमारे जेट्स बेटर है, उनके जेट्स खराब हैं, ताकि आगे चल के F-16 को वो और ज्यादा बेच सके. F-16 इज अ पता नहीं कब का एयरक्राफ्ट है वो. बहुत दिन तक चिपका रहे हैं भाई. हाँ, अगर तो वो ये बोल देंगे कि F-16 ने एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट रफाल को गिरा दिया, तो ऑब्वियसली उनका मार्केट ऊपर जाएगा. बट कोई भी सपोर्टिंग क्लेम नहीं है उसके, मतलब उसके बाद कोई सोर्स उनसे अगर पूछा जाता है तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर has said कि इट्स ऑन द सोशल मीडिया. उनसे ज्यादा तो हम लोग कॉन्शियस है भाई वैसा. और ये जहां तक मैं तो एक ब्राइटर पिक्चर देखता हूँ आगे के लिए कि आगे इंडियन मेड जेट्स होंगे यार, क्योंकि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में लैग तो कर रहे हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं, तो थोड़ा तो और एक ब्राइटर पिक्चर देखता हूँ आगे कि बेटर होगा. एक्चुअली वी हैव मतलब HAL तेजस. तेजस है हमारे पास. तेजस इज अ गुड फाइटर. इट्स अ सिंगल जेट ऑल्दो, बट वो एक अच्छा अभी तक फाइटर जेट है. वो काफी जगह हम लोग बात भी कर रहे हैं अभी. वी आर इन नेगोशिएशंस विद मेनी कंट्रीज कि उसे बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए. नाइस नाइस. दैट्स अ विन फॉर इंडिया, लाइक लेजिट. इट्स अ विन फॉर इंडिया. प्लस वी हैव बीन आल्सो डेवलपिंग अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, AMCA, although it's still in like development phase. But sooner or later we'll get our 5th generation indigenous planes. Till then I guess we need to either get these jets from US or Russia or France. France I guess doesn't have a 5th generation. Okay, 5th अभी तक नहीं बना. हाँ, I guess F-22 is the jet that the Americans have made. They have also been offering us F-22, and then there is Sukhoi 57 I guess. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 57 है या क्या है, but Sukhoi has a 5th generation aircraft which the Russians have been offering, and Russians have been offering 57 with other benefits as well. So I guess रशिया के साथ जाना वुड बी द बेटर ऑप्शन. देखते हैं. मेक सेंस. हाँ. और ये जैसे कि मोर देन 1000 सीज फायर्स हैव बीन देयर, और सीज फायर्स को तोड़ने का पाकिस्तान का पुराना फैशन है. तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि ये फुल ब्लोन फ्रंटल वॉर होने की चांसेस है? आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रंटल वॉर? आई गेस पाकिस्तान कभी इनिशिएट नहीं करेगा. उसको ऑल्दो अपनी जो भी सिविलियंस है उनको दिखाना होता है कि भाई हमने इतना करा है, इंडिया के अगेंस्ट हमने इतना एक्शन लिया है, क्योंकि वही उनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है. अदरवाइज पाकिस्तानी आर्मी कैसे पावर में रहेगी अगर उनका कोई यूज ही नहीं है? तो दे हैव बीन डूइंग दिस. और प्लस सीज फायर जो होता है उसका वायलेशन आई गेस इसलिए भी होता है क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट एज वेल एज द मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री. देयर इज अ ह्यूज गैप देयर. वो कोई डील साइन करते हैं, वो सीज फायर के लिए एग्री करते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री उसको अगले दिन वायलेट कर देती है. दिस क्लियरली शोज कि देयर इज अ गैप बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री. वो तो एक प्रॉपर दिखता है. हाँ. और बहुत पिक्यूलियर बात है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि आप देखा जाए तो इट शुड वर्क लाइक अ मशीन, और सारे पार्ट्स है, और कोई पार्ट इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. अनऑर्गेनाइज्ड एयर भाई, अनऑर्गेनाइज्ड एयर. आई गेस दे विल फिगर इट आउट इन द फ्यूचर, बट वही है यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, कैसी कंट्री है भाई ऐसा. बट ठीक है आई गेस. और फाइनली जस्ट लाइक कंक्लूडिंग इट, तो व्हाट आर योर टिप्स फॉर द बेसिक व्यूअर कि वो कैसे स्किम आउट करे और फिल्टर आउट करे, और अपना जैसे कंपोजर है वो कैसे मेंटेन करे, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ हेट, अ लॉट ऑफ एंगर, एंड lot of misinformation is being spread. At the same time, it is important for us to stay updated. How can we make sure that we are getting the right data? Or ये मतलब I guess कि every news outlet is owned by someone and they have a particular leaning. For example, Al Jazeera is I guess 80% or something owned by the Qatari government. Obviously they'll show news that favors or that resonates with the Qatari view of the situation. So for example every news channel, like there is BBC, and then there's Al Jazeera, they have a very anti-India. Legit, I've seen it, man. Yeah. So everything they will twist
according to their perspective. Like, I guess you have to, filter out on basis of motive. You have to first figure out what their motive is behind saying this. For example, if US is saying that two Indian jets were down, they have a motive behind it because they want to promote their F-16s. No doubt. So you need to look at the bigger picture. I guess that's how. Nice. So I guess that's wrapping it up. Thank you. Thank you for coming, man. Thank you. Great to have you on board.